हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं पुष्प का सचित्र वर्णन। इसमें इसके सारे पार्ट्स को पढ़ेंगे। तो ये रहा। अब आपको इसमें एक एक करके सारे पार्ट्स के बारे में पूरी जानकारी दूंगा और आप ध्यान से पढ़िए। ये जो है कभी नहीं भूल पाएंगे। चलिए स्टार्ट करता हूँ। पुष्प, पहली हेडिंग रहेगी पुष्प, जिसको फ्लावर बोलते हैं। उसके बारे में देखिए। तो उसमें होगा कि जो है पुष्प पौधों के जननांग होते हैं। पुष्प पौधों के जननांग होते हैं। ऐसे पॉइंट याद कर लीजिए जो आप आसान लगेगा। इसमें लिख सकते हैं जो तने का रूपांतरित होकर जो है बनते हैं। और इसका अध्ययन करना फ्लोरिकल्चर कहता है। ये इतना हो गया। अब इसमें जो है इसके पार्ट्स पढ़ते हैं। इसमें निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। इसमें निम्न भाग पाए जाते हैं। दोस्तों, इसको अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहना। हम आपको आसानी से पढ़ा रहे हैं। अब इसमें हेडिंग डालेंगे पुष्प की संरचना। इंग्लिश में स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। पुष्प की संरचना, ठीक है। पुष्प की संरचना में हम इसमें लिखेंगे, इसमें निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। इतना लिखेंगे। उसके बाद अब इसमें शुरुआत करेंगे न्यू हेडिंग। अब न्यू हेडिंग रहेगी उसकी कि बाह्य दल। इसको हम लोग कैलिक्स बोलते हैं। तो बाह्य दल में लिखेंगे यह पुष्प के बाह्य भाग होते हैं। लिखेंगे इसमें कि यह पुष्प के बाह्य भाग होते हैं, जो जैसे धूल के कण होते हैं तथा हानिकारक घटनाओं को रोकने, मतलब इसमें हो जाएगा हानिकारक घटनाओं को रोकने का कार्य करते हैं।
बाह्यतल में इतना और भी इसमें लिख सकते हैं। इसकी जो इकाई है सेपल होती है। लाइन से लिखेंगे इसकी यूनिट या इकाई जो है सेपल होती है। इसकी इकाई सेपल होती है। और यह जो है मतलब मालवेसी जो फैमिली होती है, मालवेसी फैमिली या मालवेसी फैमिली में मतलब पाए जाते हैं। ये अलग रहते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब उसमें जैसे लिख सकते हैं, उदाहरण में लिखना चाहें, उदाहरण में लिख सकते हैं जैसे बैगन, मिर्च, टमाटर हो गया। यहाँ पे हम आदि लिख देंगे। ठीक है, इतना ही। इसका ये जो रहा डायग्राम रहा। ठीक है, उसका डायग्राम हम बाद में अभी दिखाएंगे आखिरी में। उसके बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे दल। इसको कोलोरा बोलते हैं। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है पेटल होती है। इसकी इकाई या इकाई जो यूनिट या इकाई कुछ भी लिख सकते हैं, पेटल होती है। ठीक है, जो कैलिक्स के मतलब नीचे ही पाया जाता है। जो कैलिक्स के नीचे पाया जाता है। और ये ओवरी या अंडाशय को सुरक्षित रखता है। ओवरी को सुरक्षित रखता है। यह भी एक सहायक अंग है। ठीक है, अब इसकी भी डायग्राम की फ़ोटो भी दिखा। यह इसकी डायग्राम की फ़ोटो है। ठीक है, इस तरह से बनाना है आपको। अब इसमें रहेगी तीसरी हेडिंग रहेगी परिदल पुंज। इसको पेरियंथ बोलते हैं। ठीक है, तो पेरियंथ में लिखेंगे जब कैलिक्स और जब कैलिक्स और कोरोला आपस में मतलब जुड़ जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, तब इसे परिदल पुंज कहते हैं या पेरियंथ कहते हैं। ठीक है, और यह इसकी इकाई टेपल होती है। लिख सकते हैं, लिखता हूँ, इसकी इकाई टेपल होती है। लिलियम फैमिली मतलब लिलियम फैमिली में पाया जाता है। इसका उदाहरण लिली होता है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं पॉइंट बनाकर, और ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए चौथी हेडिंग है पुंकेसर मतलब एंडोसियम। ठीक है, तो यह पौधे का नर जनन भाग होता है।
और उसके बाद में उसकी इकाई स्टेमन होती है। इसमें फिलामेंट और एंथर भाग पाए जाते हैं। आवर्तबीजी पौधों में 2 लोब पाए जाते हैं जो कि सेलुलोज एंजाइम का कैलोरेस एंजाइम ज़्यादा जुड़े रहते हैं। इनके मध्य में जो है कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है जो कि जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है। एंतर वाले भाग में अपरिपक्व पदार्थ कण भरे रहते हैं जो कि आगुणित होते हैं। इनमें 4 लोकबीजाणुधानी पाई जाती हैं जिसे पोलन ग्रहण कहते हैं। मालवेसी पौधों में 1 लोब पाया जाता है जिनमें 2 थीका पाए जाते हैं। ठीक है। अतः इसे मोनोथिक कहते हैं। जबकि आवर्तबीजी पौधों में यह डाइथिकस होता है। इतना हो गया। उसके बाद में देखिए, ये नोट में अगर लिखना चाहे लिख लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एंतर का डायग्राम रहा, ये देखिए। दोनों डायग्राम आपको अच्छे से बनाने हैं, बोर्ड पेपर में ये आएगा। उसके बाद में गाइनोसियम इसकी इकाई पिस्टल या कार्पेल होती है। इसे 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है, जैसे स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है। तो पहली हेडिंग स्टिग्मा, यह पुष्प का शेष भाग होता है जिस पर पोलन ग्रेन गिरते हैं। ठीक है। फिर स्टाइल में हो जाएगा कि स्टाइल जाइलेम का मध्य भाग होता है जिसमें पोलन ग्रेन ट्यूब प्रवेश करती है। ओवरी, यह गोलाकार भाग होता है जिसमें फल का निर्माण होता है। इसके मध्य में बीजांड पाया जाता है जो कि बीज का निर्माण करता है तथा अपरा पोषण का कार्य करता है। अब इसी ये रहा ओवरी का चित्र। ये 2023 यूपी बोर्ड पेपर में आया था क्वेश्चन कि ओवरी का चित्र बनाया